हेलो दोस्तों, तो जुले मैं टेशी लाल से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था सोनोमांगचुक के रिगार्डिंग। जिस दिन संडे था, जिस दिन सब अनशन में बैठे थे सपोर्ट करने, तो एक भाई ने पूछा था कि आपने पूरा बताया नहीं क्या है। तो वैसे तो इतना लंबा टॉपिक क्या बताते बताते बहुत लंबा हो जाएगा, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये ट्राइबल एरिया के बारे में है, जो कि एक ट्राइबल एरिया को हक मिलना चाहिए। जब से पहले आपको पता है लद्दाख पहले जेके के अंडर आता था, तो जब से लद्दाख यूटी बना है तब से यूटी तो बन गया, पर यूटी बनने के बाद एक लद्दाख के पीपल को हक नहीं मिल रहा कि लद्दाख में अभी लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र इसलिए नहीं है, जब से यूटी बना तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख को अलग कर दिया, और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बाहर कर दिया। उनको अपना इलेक्शन देने का, अपना वोट देने का, अपना एक नेता चुनने का अधिकार है, पर लद्दाख में ये चीज नहीं है। इससे भी आसान तरीके में समझा जाए तो ऐसा है कि यहाँ पे लद्दाख में अभी देखा जाए तो लद्दाख के लोगों का हक नहीं है उनके जमीन के ऊपर। उनके जो जमीन, उनके नेचर, उनके माउंटेन्स, उनके ऊपर उनका अधिकार नहीं है, उनके ऊपर सरकार का अधिकार है। तो सरकार कभी भी आके वहां पे कुछ भी कर सकता है, और करना अभी शुरू भी कर दिया है, जो कि लद्दाख और चाइना के बॉर्डर में वहां पर शुरू भी कर दिया है। जैसे कि पावर प्लांट, जो सोलर का पावर प्लांट है, वो खड़ा करना शुरू भी कर दिया, क्योंकि सरकार यही चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डेवलप करें। पर बिजनेस से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस कुछ नहीं देता है, क्योंकि लद्दाख के पीपल चाहते हैं, उन्होंने वहीं रहना है, तो उनको अपना जमीन, अपना माउंटेन, अपना जो कल्चर है, आप सबको प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए सरकार यही चाह रही है कि अभी आस्ते आस्ते ये भी हो सकता है कि वो लोग माइनिंग शुरू कर दे, कुछ भी शुरू कर दे, क्योंकि सरकार के हाथ में है तो सरकार कुछ भी कर सकता है, जब तक लद्दाख को 6 शेड्यूल नहीं मिल जाता। तो अगर 6 शेड्यूल मिल जाता तो ये सब करने का अधिकार नहीं होता, उनको रोक भी सकते हैं, बट अभी रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार के हाथ में आ गया, सरकार कुछ भी कर सकता है। और दूसरे जैसे कि आपको मणिपुर, असम, इन सब में तो पता चल गया, इन सब में भी यही चीज है। तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत कुछ करना, जंगलों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लकड़ी चाहिए, उनको पता नहीं क्या क्या चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस बनाना है, बिजनेस बढ़ाना है अपना। तो ऐसा करके लद्दाख के पीपल यही डिमांड कर रहे हैं, और इन सब के समर्थन में सबसे आगे आए हमारे सोनोमांगचुक जी, जो कि आज के साथ 16वां दिन है, जो कि अनशन में बिना खाए, तो पानी के साथ, पानी के सहारे जिंदा है वो। और मैं भी देखते आ रहा हूँ कि उनका स्टार्टिंग दिन और अभी 16 दिन का बहुत ही, आप देख के आपका रूह खोलने लग जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने न्यूज चैनल वालों से, मीडिया वालों से, कि कुछ तो करो, क्योंकि मीडिया के हाथ में पावर है, और मीडिया के हाथ में इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे कि पता है, मीडिया भी बिक चुका है सरकार के हाथ में, और जो नहीं बिके उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो बिक गए उनसे भी रिक्वेस्ट है, कुछ तो ह्यूमैनिटी के खातिर कुछ तो करो, कुछ तो देखो। उनको आजकल के मीडिया को बस एलबी यादव से फुर्सत मिले तभी ना, एलबी यादव ने ये कर दिया, एलबी यादव ने वो कर दिया, तो क्या मिल रहा है एलबी यादव से तुम्हारे को? देखना है तो यहाँ देखो, आप लोग सब जब घूमने जाते हो तो कहाँ जाना? लद्दाख जाना। कहीं हॉलिडे प्लान करना है तो लद्दाख जाना। तो उस टाइम तो आप लोगों को पता लद्दाख 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 आता है, इस टाइम तो कुछ आता ही नहीं है लद्दाख। लद्दाख जब बुला रहा है, जब लद्दाख सच में रो रहा है कि भाई हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, तो उस टाइम तो कोई नहीं होता। जैसे कि आजकल मूवी में भी, कहीं में भी कुछ हॉलीडे प्लान करना है, कुछ शूट करना है, तो कुछ करना है, तो सीधा लद्दाख याद आता है उनको। बट अब कहाँ गया लद्दाख? मेन चीज ये है। और अगर न्यूज चैनल वाले तो बिक चुके हैं, तो मैं दूसरा जितने भी आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग तो आगे बढ़िए। आप लोग तो मुझे पता है बिके नहीं हो, तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग तो आगे आओ, आप लोग तो कुछ करो,
क्योंकि श्री सोनम वांगचुक जी पहले इंसान नहीं है जो कि अनशन में बैठे हैं, ठीक है, अनशन में बैठे हैं, वो पहले इंसान नहीं है। तो हम सब हिमालयन रिलीजन वालों का ये सबसे पहला जिम्मेदार है कि हम कुछ करें, ठीक है। हम बोलते हैं ST SC, हमारे को ST मिल के हमारे को बहुत फायदा मिलता है। चलो फायदा तो मिलता है, हमारे को हर एक फील्ड में फायदे मिलते हैं ST वालों को और SC वालों को। तो ST बहाल करते टाइम पहले भी ये भी नहीं था कि हमारे को ST मिले। तो ST बहाल करने के लिए भी सोनम वांगचुक जी के फादर वो भी बैठे थे अनशन में, ताकि उनको लद्दाख वालों को, ताकि हिमालयन रिलीजन वालों को ST का एक कोटा मिले, क्योंकि हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी देखो बाहर बर्फ पड़ रहा है, फिर भी हमारे को गुजारना तो पड़ता है, हम जीना तो पड़ता है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही ये हमारा, हम यहाँ से कहीं बाहर जा नहीं सकते। इसीलिए उनके फादर, सोनम वांगचुक जी के फादर जी भी बैठे थे अनशन में 1986 के करीब ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब जो है उसके लिए अनशन में बैठे थे। तो बाद में कुछ दिन बाद हमारे नेता आए तो उन्होंने अनशन को तोड़ा था। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट इन एग्जाम्पल में देखा जाए तो श्री सोनम वांगचुक जी यही चाहते हैं कि जब तक नहीं मिले वो तो हटने वाले में से नहीं है। वो तो एक कहते हैं ना, जिद्दी, अपने लोगों के लिए जिद्दी है, वो अपने लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसलिए वो तो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो 21 दिन के लिए तो है ही है, 21 दिन के अनशन में तो है ही है, और उसके आगे टिल डेथ बैठने का सोच के रखा। अगर सरकार ने नहीं सुना तो जब तक उनका टिल डेथ वाला अनशन कंप्लीट नहीं होता तब तक भी वो बैठेंगे। तो इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सुने, और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि हमारे हिमालयन रिलीजन से बहुत सारे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस मुद्दे में हाथ छेड़े, इस मुद्दे में कुछ ना कुछ करके सरकार को मजबूर कर दे कि भाई करो, अब तो कुछ करो। अगर हमारे बीच ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो बाद में आने वाले टाइम पे ना हमारा ज़मीन रहेगा, ना हमारा वजूद रहेगा, ना कुछ रहेगा। और जो कहते हैं कि भाई हमने लद्दाख जाना है, अब लद्दाख जाओ, लद्दाख के लिए करो कुछ, लद्दाख बुला रहा है इस टाइम सब के लिए। तो इस टाइम सुनो आप सब। तो यही रिक्वेस्ट है सबसे। तो मैं कल से डेली वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, सपोर्ट करिए प्लीज़, हमारे लद्दाख के लिए एक सपोर्ट, एक पोस्ट, एक कदम उठाइए, और खासकर हमारे मीडिया, जितने भी मीडिया है उन तक पहुंचाए, और मीडिया उनको जागरूक करे भाई प्लीज़।